ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल आएंगे, इसमें से एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा और गौर से देखना है, बिल्कुल ध्यान से। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, एक एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे, 4 दिन में हो जाएगा, कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन आना चाहिए हर हालत में। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में सीधा सीधा मतलब हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़े हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े हैं। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करें वो आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करें वो नॉन आइडियल। रॉल्स लॉ क्या होता है? रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर की जो कंडीशन थी, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इस तरह से हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट फाइंड आउट करना है और यहाँ पर मेनली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सारी चीज़ें जाननी है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? दीज आर दोज प्रॉपर्टी, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। दीज आर दोज प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ये ना भूल जाएं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। दीज आर दोज प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन which depends only on the number of particle of solute but not in nature, dissolved in the solution but do not depend on the nature of solute। सिंपल सी बात है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं आइडियल सॉल्यूशन की जो नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड ना करे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड ना करे, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, कितने पार्टिकल्स हैं, संख्या पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करे। अब मैं सबसे पहले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बता देता हूँ सारी की सारी। ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। हमारे पास ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं। अब जैसे कि एक और हमें बात ध्यान रखनी है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी हो, क्या इम्पोर्टेंस क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का? इम्पोर्टेंस ये है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मोलर मास कह सकते हो आप, कैलकुलेट करने के यूज़ में आती हैं। जैसे अब मैं सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर करता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है समझना है। पहले आप ऑस्मोसिस समझो, पहले आप ऑस्मोसिस समझो। ऑस्मोसिस
ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस होता है ये, यहाँ ये पिस्टन लगी हुई है मानो, जब ये पिस्टन लगी हुई है तो एक तरफ सॉल्यूशन फिल है और एक तरफ प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूट। मीन्स कहने का ये है, ये तो वाटर है, मीन्स सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूशन, मीन्स इसमें कोई भी मिक्सचर हमने कर दिया है इसे। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है बेटा मूवमेंट और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from its lower concentration to higher concentration. Flow of solvent particle, flow of solvent particle through a semi permeable membrane, lower concentration, from lower concentration to higher concentration of the solution. अब अगर हम देखें तो इसकी कंसंट्रेशन कैसी? कंसंट्रेशन से मतलब है, अगर हम दूसरी हम कंसंट्रेशन पे जाएं सॉल्वेंट की पे, तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो डेफिनेशन होगी फिर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम देखें सांद्रता, गाढ़ापन, विस्कोसिटी, मीन्स कंसंट्रेटेड, सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो ये मोर कंसंट्रेटेड और ये लेस कंसंट्रेटेड। अब कहता है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन की तरफ जो हो रहा है, फ्लो हो रहा है इन पोर्स में से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा? जो सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने आप में से अलाउ कर दे, सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ ना करे। हमें ऑस्मोसिस समझ में आ गई, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर is the minimum excess pressure which is applied on the solution to prevent the entry of solvent particle from lower entry of solvent particle into the solution। ऐसे लिख देंगे भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर मिनिमम एक्सेस प्रेशर होता है जो कि अप्लाइड किया जाता है सॉल्यूशन पर, जो कि किसको रोक देता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स को रोक देता है इनटू द सॉल्यूशन।
विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इनटू द सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या था, हमने यहाँ पर सॉल्यूशन की साइड पे यहाँ 5 kg वेट लगा दिया, एक्सेस जो प्रेशर एग्जर्ट किया, मास से तो प्रेशर एग्जर्ट होगा। जब हम यहाँ मास लगाएंगे, प्रेशर डालेंगे, तो ये पिस्टन यहाँ से हो सकता है कि यहाँ आ जाए, वह नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा ये। अब जब ये नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा तो बेटा ये पार्टिकल और इधर ही बिल्कुल हौच पौच होगी, और ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा। ये क्या करेगा, कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि ये कोशिश करेंगे कि ये जो दीवार है सेम्ब्रम मेम्ब्रेन है ये है, या फिर ये रैप्चर्ड हो जाए और ये पार्टिकल मूव हो जाए, फ्री हो जाए। अब यहाँ से इधर की तरफ फ्लो चल रहा है ऐसे, लेकिन ऊपर से हमने प्रेशर लगा दिया। तो ये क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम से कम वो प्रेशर होता है जो इन पार्टिकल्स को जो इधर जा रहे हैं, कम से कम इन्हें तो इधर आने से रोक दे, इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में आने से जो रोक दे, वो प्रेशर, ये जो प्रेशर लगाया है हमने, ये मास, ये प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये मास, ये कह रहा है मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो ये प्रेशर क्रिएट करेगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो इन इसकी एंट्री को इधर आने से रोक देगा। क्योंकि भाई इसे ये इधर ना भी भेज पाए, क्योंकि ये बड़े पार्टिकल हैं, तो यहाँ इनके होल्स छोटे हैं, ये इनमें फंस जाएंगे। कम से कम ये इधर ना भी जाएं तो कोई नहीं, लेकिन इधर से इधर आने को तो रोक दे। जब धीरे 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 ये पार्टिकल इधर आने से रुक जाएंगे, तो जो इनके सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो उल्टा इधर जाना शुरू हो जाएंगे। फिर इससे क्या बनेगा, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बनेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे बेटा ध्यान रखना है, तुम इसे ध्यान रखोगे। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई से। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है C के, कंसंट्रेशन के। C फॉर कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन का तो फंडा ही है बेटा सारा। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतने नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम होती है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन की अगर बात करें, या हम ऐसे लिखें कि वो टेम्परेचर पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जब पाई C के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, C T के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो हम पाई को ही ना लिख दें, फिर पाई भी फिर T के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गई। इससे तो हम पाई को ऐसे लिख दें, पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल C और T दोनों। तो पाई इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो RCT। C होता है हमारे पास N अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पाई इक्वल टू N अपॉन V RT। R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वैसे गैस कांस्टेंट है 8.314, जिसकी वैल्यू हमने लगाते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो मैं भी यही लगानी है। अब अगर मैं देखूं तो बेटा पाई V इक्वल टू NRT, और N क्या होता है तुम्हें पता हो तो, N होता है हमारे पास W2 अपॉन, N क्या होता है W2 अपॉन M2, गिवन वेट अपॉन में कैलकुलेटेड वेट। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, मैंने पहले ही कहा था मोलर मास निकालने के काम आता है, इसे मैं इधर ले जाऊंगा M2 पाई V RT। सभी की वैल्यू गिवन मिलेगी, कोई भी ये निकालने कहें, ये निकालने कहें, ये गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, ये तुम्हारे पास वॉल्यूम और ये ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सभी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, डेरिवेशन, डायग्राम और डेफिनेशन जरूर करनी है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आए, न्यूमेरिकल आएगा, वैसे एक्सपेंड करने के लिए कुछ नहीं आएगा। ये आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करनी है। मैं यहाँ पर अभी न्यूमेरिकल की एक एक्सरसाइज दूंगा, उस एक्सरसाइज को आप करोगे। यहाँ पर एक टर्म और है, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस।
बेटा अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी समझ जाओगे ना इस लॉकडाउन में तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। दोबारा कराएंगे सारा पोर्शन, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस मोटी मोटी चीज़ों को भी आप समझते गए तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब जैसे ये चीज़ है, इससे जो न्यूमेरिकल तुमसे हो जाए उन्हें कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डेफिनेशन भी याद नहीं रहेगी तो, लेकिन मैं थोड़ा करा रहा हूँ, डेफिनेशन, डेरिवेशन और स्ट्रक्चर, बस ज़्यादा फालतू की चीज़ करनी नहीं है। एग्जोस्मोसिस का मतलब है, मैं बस स्ट्रक्चर से समझाऊंगा, जब भी दोबारा मैं लिखवाऊंगा वहाँ। एग्जोस्मोसिस क्या है, जैसे यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ अंदर सेल है। मानो बाहर की कंसंट्रेशन है 9.1, अंदर की कंसंट्रेशन है 8.1। अब हमारे पास क्या है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, तो क्या होगा, यहाँ से साइज इतना रह जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक, छोटा हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं एग्जोस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ जैसे 9.1 है और यहाँ की कंसंट्रेशन 10 है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर जाएंगे तो रैप्चर्ड होने का तो खतरा रहेगा। सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। आपको यहाँ तक करना है वर्क और ढंग से पढ़ना है बेटा।